हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। जो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो गैस फॉर्मेशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन में। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस को। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल इक्वेशंस में गैस एवोल्यूट होती है आफ्टर द रिएक्शन बाय प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल हम लेते हैं व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसका रिएक्शन लेते हैं कि जिंक के ग्रैन्यूल्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें हमारा वो बनेगा, कंपाउंड बनेगा और प्लस एक गैस फॉर्म्ड होगी, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। यहाँ पर भी एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। अब हम इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, जिंक मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है ZnSO4। और यहाँ पर एवोल्यूट होगी गैस हमारी हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं और इसका मेन प्रॉपर्टी जो इसकी एक तो ये होती ही है कि जब भी कोई एक्टिव मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होती है। ये हमारी मेटल की प्रॉपर्टी है। कोई भी हमारा एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। एक्टिव मेटल जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से अपर साइड में एलिमेंट्स हैं वो हमारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट का बनना। मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होना। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट इज़ अ अनडिज़ोल्व सॉलिड, और इसे हम रेसिड्यू भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन करी, एक टेस्ट ट्यूब में एक ऑलरेडी हमारे पास एक कंपाउंड था, उसमें हमने दूसरा कंपाउंड ऐड किया केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ उस प्रोडक्ट में कुछ सॉलिड ऐसा फॉर्म्ड हुआ जो सॉलिड डिज़ोल्व नहीं होगा। वो हीट करने पे भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, शेक करने पे भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, वो नीचे बॉटम की तरफ वो नीचे को बैठ गया है। तो वो जो सॉलिड है अनडिज़ोल्व सॉलिड उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसका एक एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट एज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। जब भी पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगी, जैसा कि मैंने बताया था, एक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड से जब भी रिएक्शन हो रही है, किसी भी केमिकल की दूसरे केमिकल से सब्सटेंस की रिएक्शन हो रही है, तो उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा उसमें एक ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा जो अनडिज़ोल्व होगा। अब प्रेसिपिटेट का कलर भी हो सकता है, जैसे कि कलर प्रेसिपिटेट का डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड है। जैसे यहाँ पर हमारा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट था, इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेड आयोडाइड। ये देखिए पिक्चर में शो हो रहा है। ये हमारा जब प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ तो उसमें नीचे एक रेसिड्यू है, यानी कि नीचे हमारा एक अनडिज़ोल्व सॉलिड जो हमारा प्रेसिपिटेट है जो नीचे अनडिज़ोल्व है। प्रेसिपिटेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जो इनसोल्यूबल है उसका फॉर्मेशन ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। व्हेन कलरलेस सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जब कलरलेस सोल्यूशन लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया जाता है तो वहाँ पर एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है।